सो जैसे कि आपको पता है कि आज मेरी गुड़िया के नामकरण की पूजा है और फर्स्ट पूजा है घर में। छठी वाली पूजा हुई थी और ये मेन शुद्धि वाली पूजा है, हवन होगा। पंडित जी आ गए हैं और मैं भी तैयार हुई हूँ इतने दिन बाद। आज नए कपड़े पहनने होते हैं ना। ये मेरे छुचक का सूट है, तो येलो कलर का दुपट्टा मैंने ऐसे लहरिया वाला, और ये पूरा कंप्लीट ड्रेस है जो मम्मी ने दिलवाया मुझे, तो ये पहना है। सब कुछ नया है, चूड़ियाँ बिछिया सब नए पहने, नया पहनते हैं ना आज, इसलिए। तो अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है मुझे, आपको शायद बोलने में ही लग रहा होगा। अभी हेड वॉश भी करके आई थी क्योंकि इतने दिन से मम्मी वो कर रही थी ना, तेल की मालिश कर रही थी। अभी मैंने मसाज वगैरह वाला कुछ नहीं लगाया क्योंकि मैं फुर्सत ही नहीं मिली इतने दिन से कुछ सोचने समझने की, तो वो सब काम भी करने हैं। तो आज पहले पूजा हो जाए बेटी के नामकरण की, और फिर आप लोगों को नेम भी बताएंगे कि क्या रखा है गुड़िया का। बस मेरी गुड़िया, भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि ठीक रहे, ऐसे सलामत रहे। बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि लास्ट वीक बहुत टफ गुजरा है हमारे ऊपर ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। तो बस अभी हेड वॉश करके आई थी। मम्मी तो बोल रही थी कि धूप में बैठ जा। हाँ हाँ, बस मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ। हाँ तैयार है सब? अच्छा अच्छा, बस मैं आती हूँ। गुड़िया को लेके आना ना। अच्छा, तुम वो फिर तो भी मैंने चाय वाय कुछ नहीं लिया, तो वो पंडित जी बुला रहे हैं तो जाती हूँ मैं, और आपके साथ जैसे भी होगा शेयर करती हूँ। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मेरी बेटी का नेम रखा जाएगा। हॉस्पिटल में भी बेबी ऑफ नेहा जैन के नाम से ही कॉल लगती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नामकरण होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिन बेबी को एडमिट करना पड़ा था। बट नाउ अब सब चीज़ें आप लोगों की ब्लेसिंग से, भगवान के आशीर्वाद से सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, और अब मेरी जो बच्ची है वो ठीक रहेगी, सारी मुसीबतें चले गई हैं। तो यहाँ पे पंडित जी की बुकिंग पहले भी कराई थी लेकिन कैंसिल करनी पड़ी, तो फिर आज पंडित जी आए हैं। और यहाँ पे अभी पंडित जी ने जो ये डिज़ाइन है ना ओम और स्वास्तिक का, बहुत ही सुंदर बनाया था गेहूँ और आटे से, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं भी आके बैठ गई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठूंगी क्योंकि डॉक्टर से हमने पूछा था ना, मैंने पहले ही पूछ लिया था, मेरी बहुत सारी क्वेरीज थी बेबी को लेके, तो उन्होंने बोला था कि तुम ज़्यादा देर धुएं में मत बैठना। तो ये है। और वैसे तो जब हम पहले करने वाले थे तब प्लान था कि हम अपने जो रिलेटिव्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप अभी 1 सवा महीना बच्चे से मतलब ना तो किसी से मिलना और ना ही मतलब किसी को घर पे बुलाना, ऐसे उन्होंने बोला था इन्फेक्शन को देखते हुए। वैसे भी 40 डेज़ के बाद ही हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी जो घर पे मिलने जुलने वाले हैं वो सब आते जाते रहते हैं। जैसे नीचे भी काफ़ी आंटी लोग हैं, वो भी पूछ रहे थे, तो सबको यही बोला कि आप मतलब नवंबर फर्स्ट वीक में ही आना मिलने के लिए। और मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा था, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर किसी को भी नहीं बुलाया। अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी किसी को भी नहीं बुलाया, वरना मुंबई से प्लान था कि जो मम्मी के भाई वगैरह हैं ना, सौरभ के मामा जी लोग, वो सब आएंगे और मतलब अच्छा होगा, मेरे भाई भाभी भी आ जाएंगे, लेकिन हम सबकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो ये सोच के फिर हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। बस सच बात तो ये है कि जो बेबी है उसका नामकरण हुआ, घर की शुद्धि हुई और बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें हुई। तो ये है। तो आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो कंटिन्यूअस मुझे मिली हैं, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स ने, आपके मैसेज ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं गुड़िया को लेके अंदर आ गई हूँ क्योंकि कल ही डिस्चार्ज मिला है ना, और डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा धुआं वुआं में मत रखना, क्योंकि मैंने पूछा था कल उनसे कि हमारे घर पे कल हवन है तो फिर कैसे करें। तो उन्होंने बोला था
कि ज़्यादा देर के लिए मत बैठना, बस मेरे हाथ से मम्मी ने 2-4 आहुति दिलवा दी। फिर अभी मम्मी बैठ गई है पूजा में, मम्मी सौरभ और मनमीत बैठ के आहुति और जो हवन है ना वो कर लेंगे, क्योंकि घर की शुद्धि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे सब फेस्टिवल्स भी हैं ना, इसलिए फिर घर की शुद्धि नहीं होगी तो फिर कैसे होगा, ये है। और आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है, घर में पूजा है, अच्छा लग रहा है, वरना इतने दिन से तो ऐसे ही सब चल रहा था। अभी मैं आपको गुड़िया की ड्रेस भी दिखाती हूँ कि कैसी है। और अभी मैं थोड़ा सा ना चाय वगैरह कुछ ले लूँगी, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं लिया। मम्मी तो बोल रही थी कि ले लेना, लेकिन पंडित जी आ गए तो बोल रहे थे कि तुम ये, मतलब मैंने दूध ले लिया था मॉर्निंग में, तो फिर उसके बाद भूख लग जाती ना, फीड वगैरह कराती हूँ, तो फिर अभी पंडित जी ने बोला कि तुम मतलब कुछ ले लो। तो बस अभी मम्मी गई हैं, तो मम्मी तो मतलब ऐसे दूसरी मम्मी बैठ गई हैं आहुति वगैरह देने के लिए, फिर जो मेरी मम्मी है वो ले आएंगी कुछ खाने के लिए। तो बस ऐसे ही चल रहा है और यही सब आज के दिन गुजरे। आई होप मैं मतलब ऐसे पॉजिटिविटी के साथ ही अपने व्लॉगिंग में वापस आऊँ। थोड़ा थोड़ा यह है कि बस जैसे भी रहेगा, आप लोग बताइएगा कि मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा। एकदम नामासी नामासी हे कृशाः त्वं भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः अस्याः सुवीरो वीरहि। सो ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई, बेबी के कान में बहुत सारे मंत्र उपचार जो हैं वो कहे, उनका बेबी का जो नेम है वो कहा, और ऊपर से फूलों की वर्षा कराई। सब पूरे परिवार वालों ने मिलके की। अगर और सब लोग भी होते फैमिली के तो शायद सब लोग मिलके करते तो मतलब और भी मज़ा आता, बट ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस ये सब करने के बाद फिर जो नेक्स्ट डे दशहरा था, तो दशहरे की पूजा भी थी घर पे, तो वो किया शाम को, क्योंकि नवमी के दिन ये पूजा हो रही थी। तो दुर्गा सप्तशती भी पूरी कंप्लीट की, सिर्फ 2-4 घंटों में ही मम्मी पापा जो सौरभ ने मिलके 13 अध्याय मतलब उन्होंने ख़त्म किए। तो बेसिकली क्या है ना, व्लॉग मेरे थोड़े से लेट हो गए हैं ये वाले, क्योंकि मैं इनको एडिट करने का मुझे टाइम भी नहीं मिला, जैसे कि सिचुएशन आपको पता है कि कैसे रही। और अगर मैं ये सब शेयर नहीं करती तो आपको पता भी नहीं चलता कि मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ रही है और मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, और बस भगवान के आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक हुआ है। बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि कितनी भी टफ़ सिचुएशन हो, कितना भी ये हो, मैं वैसे इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत डर भी लगता है, लेकिन हिम्मत ना हारना यही मतलब एक इंसान का काम है। और भगवान जी ही पे विश्वास बना के रखना सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने बस अपने भगवान जी से विश्वास नहीं हटाया। मैंने और मम्मी ने भगवान जी की इतनी पूजा की कि उन्होंने ही टफ़ से टफ़, इतनी टफ़ सिचुएशन से मतलब बाहर निकाला है। मेरी फ्रेंड है, उनके यहाँ पे दुर्गा माँ रखी हुई थी, उनका फ़ोन आया तो मैंने वही बोला कि तेरे यहाँ पे माँ बैठी हुई है तो प्रेयर कर। मतलब जिसको भी बोला सब ने प्रेयर किया और दिल से प्रेयर किया, बहुत हेल्प किया। मतलब फ्रेंड्स ने भी बहुत हेल्प किया, और फैमिली तो ऑब्वियसली बात है, बैकबोन होते ही है सबकी। तो ये देखिए फूलों की जो वर्षा है ना वो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आप क्लिप्स देखेंगे वो छोटी मोटी दशहरे की क्लिप्स हैं। और इसके बाद मैं आपको अपनी बेबी का नेम बताने वाली हूँ, तो आप बताइएगा कि आपको मेरी जो बेबी है उसका नेम आपको कैसा लगा। सात दिन से ऑक्सीजन पे थी, ठीक हो जाए, पंडित जी के हाथ लगे ना आज भूल से अथवा बुद्धि। हाँ साई का लिया अपने आगे जा, सबका को टिका करो, सब कार को। अरे एक बात थी ना, सो आज नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आपको बहुत टायर्ड लग रही होंगी, क्योंकि कल रात बिल्कुल नींद नहीं हुई। जो गुड़िया है वो बार बार उठ रही थी। तो आज दशहरा था तो मैंने सोचा कि कल वाला और आज का जो छोटा सा भी क्लिप है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दोनों ज्वाइन कर देती हूँ। और ऑफिशियली मैं आज अपनी बेटी का नाम आपको बताने वाली हूँ। हमने अपनी जो बेटी है उसका नाम रखा है कृषा मित्तल, और कृषा का जो मीनिंग है वो है डिवाइन गॉडेस। तो बहुत प्यारा नाम हम लोगों को ये लगा था, शॉर्ट एंड स्वीट, तो हम लोगों ने फिर ये रखा है। और तो आज दशहरा है तो आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि
रूटीन एकदम मतलब गड़बड़ाया हुआ है, कोई रूटीन है ही नहीं बेसिकली। और जब से हॉस्पिटल से आए तब से तो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है। देखो मास्क लेके बैठी हूँ क्योंकि गुड़िया को जब भी लेती हूँ तो मास्क लगा के बैठती हूँ। जब भी लेते हैं मास्क लगा के बैठते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि भी बहुत ज़्यादा केयर का ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा केयर करनी है। तो इस बार के जो फेस्टिवल्स हैं, कल नवमी, परसों आए थे हम लोग, कल नवमी और आज दशहरा, तो इस बार के तो मतलब इस टाइप से ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाई। लेकिन आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर तो मतलब मैं करूँगी अपनी बेटी के फेस्टिवल जो भी होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन ओए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ओए ओए बहुत वीक है ये, बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये है, और परसों मम्मी भी चले जाएगी तो मुझे सोच सोच के बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि अभी तो मम्मी आई थी और अभी चले भी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा सोच के मतलब दुख भी हो रहा है क्योंकि बहुत हेल्प किया मम्मी ने मेरा रात में। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मम्मी मुझे बहुत बाद में उठाती थी, पहले डायपर वाइपर सब चेंज करना, और जब बहुत ज़्यादा रोने लगती थी तभी बोलती थी कि इसको फीड करा दो। दिन भर भी पूरा हेल्प करना बहुत ज़्यादा कि ये ला के देना वो ला के देना, ये सब चीज़ें। तो ये है। तो चलिए आज का और कल का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। फ्रेश व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही और शुरू करूँगी पहले तो नया व्लॉग। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और बताएगा आपको मेरी जो बेटी है उसका नेम कैसा लगा। आप ब्लेसिंग्स देते रहना क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत टफ़ टाइम है जो पिछले 20 to 25 डेज़ में निकला है। वो मतलब इतना टफ़ टाइम था, आई कांट टेल यू। मतलब बहुत बुरा फेज़ गया है जिससे हम लोग निकले हैं। अभी भी मतलब वो है कि रूटीन नहीं है ना, तो अभी भी लाइफ उतना पेस पे नहीं है। लाइफ एकदम मतलब मैसी है हम लोगों की, मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं है। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।